जोहर जोहार जय बाणा दे, जोहर जोहार। सभी सगाजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। तो सगाजनों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भीमाल का जन्म स्थल कौन सा है, उनके माता पिता कौन थे, भीमाल पैन के पास कौन कौन सी शक्तियाँ थीं, हम उनकी सेवा करके क्या पा सकते हैं। वीडियो बहुत ही प्यारा होगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सगाजनों, एक दौर ऐसा भी था कि हमें पड़ोसी गांव की खबर पाने में भी समय लगता था, पर समय बदला, टेक्नोलॉजी आई, लंबी दूरियां नज़दीक हो गईं। उसके साथ ही हमारी जानकारी, हमारा इतिहास भी हमें जानने को मिलने लगा। बस इसे फैलाते रहना हम सबका कर्तव्य है। प्राचीन काल में योरगुट्टा कोट में सतपुड़ा संभाग के बैया लांझी गणराज्य में सैमाल पोय नामक 7 देव सगाधारी मराबी गोत्र का गढ़ प्रमुख अर्थात राजा था, और उनकी रानी को झमिया माई के नाम से जाना जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैया लांझी यह स्थल मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है, जो आज भी गोंडी धर्मी लोगों का पैन स्थल है। तो सैमाल पोय और झमिया माई का एक ही पुत्र था, जिसका नाम था भूरा पोय। कहते हैं कि भूरा पोय बचपन से ही निडर और साहसी था। वह अकेले ही जंगल में जाकर शेर का शिकार कर लेता था। वहीं इसी इतिहास के दूसरे पन्ने में एक बहादुर कन्या थी, जिसका नाम था कोयतार, जो कि बेंदुला गणराज्य के राजा ढोला पुयार की पुत्री थी। ढोला पुयार सारबैन सगाधारी अर्थात 6 देव सगाधारी उइका गोत्र का वंशज था। ढोला पुयार पैनगंगा गोदावरी परिक्षेत्र में बेंदुला नामक गणराज्य के गण प्रमुख थे। बेंदुला गणराज्य की जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है, आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहते हैं कि भूरा पोय के जैसे ही कोयतार माई भी बचपन से ही बहुत निडर स्वभाव की थी। अपने पिता के साथ हरदम आखेट खेलने जाया करती थी। एक बार वह अपने पिताजी के साथ आखेट खेलने पैनगंगा नदी किनारे गईं, जहां उनकी मुलाकात एक वीर व्यक्ति से हुई, और वह वीर व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बैया लांझी गणराज्य के सैमाल पोय का पुत्र भूरा पोय था। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। घर जाकर दोनों ने अपने माता पिता को इस बात की जानकारी दी। दोनों गणराज्यों के गण प्रमुखों की सहमति से भूरा पोय और कोयतार माई वैवाहिक सूत्र में बंध गए। कुछ समय गुजरने के पश्चात कोयतार माई गर्भवती हुई। उन्होंने यह खबर भूरा पोय को दी। दोनों ने उसी दिन से फड़ापन की आराधना करना शुरू कर दी और शंभू के बताए मार्ग पर चलने लगे, ताकि उन्हें एक बहुत ही प्यारी संतान की प्राप्ति हो। 90 माह की गर्भावस्था के समय कोयतार माँ को जंगली फल खाने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने भूरा पोय को अपनी यह इच्छा जाहिर की, परंतु व्यस्तता के चलते उन्होंने अपनी माता को यह कार्य सौंप दिया। माता झमिया अपनी सेविकाओं के साथ स्वयं ही जंगल जाने के लिए तैयार हो गईं। तभी कोयतार ने भी साथ चलने के लिए कहा, पर माता झमिया तैयार नहीं हो रही थी। पर कोयतार ने जैसे तैसे उन्हें मना ही लिया। तब माता झमिया और कोयतार पास के जंगल गए, और वह दिन चैत्र पूर्णिमा का दिन था। उसी समय चिरौंजी चार के फल पके हुए थे। उन्हीं फल पर कोयतार की नजर पड़ गई और सभी उसे तोड़ने में लग गए। कोयतार माता ने भी अपनी ओर से 4 तोड़ने की कोशिश की, जिस कारण से उनके पेट में जोर पड़ गया। तीव्र पीड़ा हुई और असहनीय दर्द लिए वह जमीन पर बैठ गईं। कुछ देर के उपरांत उन्होंने सुंदर से बालक को जन्म दिया। इस तरह भीमाल पैन का जन्म हुआ। चूंकि उनका जन्म चिरौंजी पेड़ अर्थात सरेका मड़ा के नीचे हुआ था, इसलिए गोंडी भाषा में उन्हें सरेका मरी भीमाल भी कहते हैं। यह हमारे पूर्वजों की आदत थी कि इस तरह के नाम भी रख देते थे। जैसे यदि कोई बुधवार को पैदा हुआ तो उसे बुद्धू कहने लगते थे। तो ये होगी सामाजिक बात। चूंकि वह चैत्र पूर्णिमा का दिन था, इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन कोया धर्मी गोंड भीमाल पैन का जन्मदिन मनाते हैं।
अपने जीवन काल में भीमाल के बाद कोयतार माई ने 6 पुत्रों को और जन्म दिया। साथ ही 5 कन्याएं भी उनके यहाँ जन्मी, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। जब भीमाल पैन थे उस वक्त बैयर लांजी गणराज्य के मुठबा महारू भूमिका थे, जिनका एक गोटोल था। उसी गोटोल में भीमाल ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक शिक्षा के साथ साथ मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक शिक्षा हासिल की और साथ ही उन्होंने मल्ल, मुष्टि, लाठी, काटी, धनुर्विद्या, योग तथा तदरी विद्या में भी महारत हासिल की। कहते हैं कि वह अपने योग बल की बदौलत बारिश कराने में भी सक्षम थे। चूंकि भीमाल पैन बहुत ही शूरवीर, शक्तिशाली और सिद्ध पुरुष हो गए थे, इसलिए अपने गुरु महारू भूमिका के समान ही उन्होंने सगा समाज की सेवा करने का निर्णय लिया और समाज कार्य में जुट गए। और इसी कार्य के चलते वे घर से हमेशा बाहर ही रहते थे। यह देख माता कोयतार को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने निर्णय लिया। और माता कोयतार ने क्या निर्णय लिया, यह जानेंगे हम अगली वीडियो में। साथ ही यह भी जानेंगे कि माता कोयतार के 6 पुत्र कौन थे और 5 पुत्रियां कौन थीं। तो सगाजनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा यह पार्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।